इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक धान के खेत के पास है। ये देखते हैं धान, ये जो है रबी का धान है, रबी के दौरान बोया गया था और ये इसमें अब धान लगने लगा है और अगले 1 महीने के दौरान यह पूरी तरह से पक जाएगा और मंडियों में आ जाएगा। हालांकि यह मंडियों में नहीं आता है और इसकी ओपन बिक्री की जाती है, क्योंकि रबी का जो धान होता है उसे सरकार नहीं खरीदती है, सीधे व्यापारी वर्ग ही खरीदता है या सीधे मिलर्स को बीज दिया जाता है। हालांकि यह जो रबी का धान है छत्तीसगढ़ में काफ़ी कम पैदावार की जाती है इसकी। जिनके पास सिंचाई के साधन है, और ये बोरवेल है या कुएं हैं या अन्य साधन है जिसके माध्यम से सिंचाई की जाती है, वही लोग रबी की फसल में धान बोते हैं। अन्य लोग जिनके पास पानी का साधन नहीं है वो धान नहीं बोते हैं। तो इसी फसल काफी कम होती है और अधिकांश जो फसल है वो खरीफ के दौरान ही होती है धान की। और फिलहाल जो मंडियों में धान आ रहा है वो खरीफ के दौरान पैदावार हुआ धान ही है। दीपेन निषाद। कहाँ से सर? खाना मुका से जीरा धमतरी। ये खेतों में क्या बोया आपने? अभी रबी फसल हुआ है, धान बोया है, रबी का धान। तो क्या स्थिति है धान की अभी? धान अच्छा है, अभी अच्छा है धान। ये कब निकलेगा? ये मतलब अभी ये 1 महीना तक हो जाएगा लूने के लिए। 1 महीना बाद निकलना मतलब है? 1 महीना के लास्ट महीना में हो जाएगा हो जाएगा। तो क्या इस बार कितने लोगों ने धान बोया इधर? यहाँ तो बहुत बोआ है, बहुत बोया है। जिनके पास पानी है वो बोए हैं? पूरा जिसका साधन है तो। जिनके पास साधन है वो बोए हैं, साधन नहीं है वो नहीं बोए। वो नहीं बोए हैं। आपने खरीफ में ही धान बोया था? हाँ। कैसा पैसा मिला था? ठीक ठाक पैसा मिला था। अभी तो ये इसके फल लगने लग गए धान में? नहीं, चालू हो गया ना, कलियां आने लगी हैं। तो ये कब तक हो जाएगा कंप्लीट? ये मतलब 1 महीना के अंतर्गत हो जाएगा। ओके। इसमें पानी काफी लगता है? पानी तो शुरू से आखिरी तक पानी ही। ये 15 दिन के बाद मतलब फोड़ना है। 15 दिन के बाद फूट जाएगा। 15 दिन के बाद। जैसा ये मार्च में आएगा ना वो फूट जाएगा। इसको कहाँ बेचेंगे आप? ये सब कोचिया लेते हैं, मंडी में ले जाएंगे? नहीं, बारिश के जाता है। हाँ, फिर ये गर्मी में कोचिया ले जाता है या सीधा मिल में लेके दे देते हैं? सीधा मिल में, मतलब सीधे आप डायरेक्ट बेचते हैं, इसको मंडी नहीं ले जाते हैं? मंडी आजकल नहीं जाए ना, मंडी सरकार भी नहीं लेती। बारिश बस के लेते हैं। बारिश बस के लेते हैं। आपका? जगदीश देवदास। क्या फसल बोई आपने इस बार? अभी मतलब रबी फसल में चना, मसूर, गेहूँ, लाखड़ी। धान नहीं बोया? धान नहीं बोया सर। क्यों? पानी का कमी है हमारी तरफ। पानी की कमी है? जी सर। इसके चलते साधन नहीं है अपनी तरफ, नहान नाली साधन भी नहीं है। हाँ, इसी कारण नहीं बोए हैं हम लोग धान। रबी में आप लोग ज्यादातर यही बोते? हाँ, यही बोते हैं, चना, गेहूँ, लाखड़ी, ये सब बोते हैं। खरीफ में तो बोते हैं? खरीफ में धान बोता है सर, रबी में नहीं बोते। रबी में नहीं बोते। हाँ। क्या रेट मिल रहा है आपको अभी? अभी ये वही 51, 5,051 सब मिल रहा है चने का। और मसूर वही 55-56 जा रहा है मसूर। 55 ठीक मिल रहा है भाव कि कम मिल रहा है थोड़ा? इस साल तो कम है सर, पिछले साल अच्छा था रेट, 55-56 जाता था ये चना। कम क्यों हो गया? पता नहीं, अब माल ज्यादा है, भाव कम मिल रहा है। भाव कम मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के भाटापारा मंडी में हैं और छत्तीसगढ़ जिसे कि धान का कटोरा कहा जाता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की मंडियों में धान की आवक थोड़ी कम हो गई है। इसका कारण यह है कि खरीफ की धान जो है अब कम हो चुकी है, वहीं रबी सत्र में बोई गई धान की आवक जो है अगले 1 माह के दौरान प्रारंभ होगी। छत्तीसगढ़ की मंडियों में महामाया, सरना और आयर क्वालिटी का धान काफ़ी अधिक मात्रा में आता है। फिलहाल इन तीनों क्वालिटी की आवक हो रही है। भाटापारा मंडी या अन्य मंडियों में देखें तो महामाया क्वालिटी का धान काफ़ी अधिक आ रहा है। महामाया क्वालिटी का धान से पोहा बड़ी मात्रा में बनाया जाता है। वहीं अन्य क्वालिटी का जो धान होता है वो थोड़ा मोटा होता है, जिसका प्रोसेस करने का चावल जो बनते हैं थोड़े मोटे होते हैं, जिनका उपयोग राशन की दुकानों पर सप्लाई के लिए किया जाता है। हम यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा MSP भाव 3,100 रुपये प्रति क्विंटल पर धान की सरकारी खरीदी की जाती है। लगभग पूरा धान सरकार ही खरीदती है और धान खरीदने के बाद में सरकार मिलर्स को प्रोसेस के लिए देती है। और जो धान प्रोसेसिंग के बाद भी बच जाता है या एक्स्ट्रा धान होता है, उसे सरकार पुनः 1900-1950 रुपये के भाव से
खुले बाजार में बेच देती है। इससे मिलर्स को थोड़ी बहुत परेशानी होती है। मिलर्स का ये भी कहना है कि जो यहाँ के मिलर्स हैं, धान मिल हैं, वो सरकार के भरोसे ही काम कर रही है, क्योंकि सरकार ही उन्हें धान उपलब्ध कराती है और वही धान को प्रोसेस करते हैं। कई बार सरकार द्वारा मिलर्स को भुगतान में देरी भी हो जाती है और लगभग 3-3 साल तक भुगतान नहीं होता है, जिसके कारण जो मिल हैं, जो चावल मिले हैं, उन्हें उनकी वर्किंग कैपिटल थोड़ी कम हो जाती है, उन्हें आर्थिक रूप से थोड़ी तंगी का सामना करना पड़ता है। वहीं देखा जाए तो युद्ध का असर क्या हुआ है इस क्षेत्र में हम बात करें तो जो युद्ध है उसका असर छत्तीसगढ़ में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ का धान निर्यात कम मात्रा में किया जाता है। मोटा धान होने के चलते अधिकांश डोमेस्टिक खपत है। हालांकि कुछ पतली क्वालिटी का हल्का पतला गेहूं धान भी है, जिसको कि निर्यात किया जाता है खाड़ी देशों में और दक्षिण अफ्रीका में दुबई के रास्ते इसका निर्यात होता है। लेकिन युद्ध के चलते होर्मुज स्ट्रेट बंद है, जिसके कारण निर्यात मांग रुकी हुई है, निर्यात मांग रुका हुआ है। इसके चलते भी यहाँ के जो चावल उद्योग है उसको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 3000 चावल फैक्ट्रियां छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। इसमें से चालू अवस्था में 2500 कंपनियां हैं जो चालू अवस्था में हैं, और इन सभी कंपनियों का जो है कामकाज जो है सरकार के भरोसे ही चलता है। तो हम लबुलवाब यह है कि छत्तीसगढ़ की मंडियों में अभी फिलहाल जो है आप खरीफ सत्र का धान आ रहा है और रबी सत्र का जो धान है वह अगले 1 महीने के दौरान प्रारंभ हो जाएगा। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ की धमतरी मंडी में हैं और यहाँ पर जो है धान की बोरे दिखाई दे रहे हैं मेरे पीछे। अभी धान की आवक काफ़ी कम बताई जा रही है। यहाँ पर जो खरीफ सत्र के दौरान धान बोया गया था उसी की आवक हो रही है, और रबी सत्र के दौरान बोए गए धान की आवक अगले 1 महीने बाद प्रारंभ होगी। धमतरी मंडी में दलहन और तिलहन की आवक काफ़ी कम होती है, जो आवक होती है वो धान की होती है।